2019 में जब चुनाव हुए थे तब भी मुस्लिमों को लेकर भाजपा ने एक बड़ी रणनीति बनाई थी और इस बार भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के बिना संसद पर चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। माना जाता है कि 2019 में 3 तलाक के मुद्दे पर भाजपा ने विरोधियों को पस्त किया था और इस बार पसमानदा समाज के वोटर भाजपा के सबसे बड़े हथियार बनेंगे। भाजपा को पता है चुनाव कैसे जीतना और चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या करना। 2019 जब सरकार के खिलाफ हवा होने की बात कही जा रही थी, तब 3 तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार ने ऐसा दांव चला जो पूरी तरह से भाजपा की तरफ हो गया। यदि मुसलमान थोड़े से भी छिटकते हैं, मेरा अपना अनुमान है कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ तो कम से कम 5% मुसलमानों ने, वहाँ की महिलाओं ने 3 तलाक के मुद्दे पर मोदी को चुनाव वोट दिया। तो ऐसी स्थिति में यदि पसमादा मुसलमानों के लिए कोई चीज़ जोड़ने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है तो बहुत बड़ा झटका होगा। यानी मुसलमान राजनीतिक रूप से मजबूत भले न बताए जाते हों, लेकिन यही मुसलमान सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा जाते हैं। 2017 के बाद 2022 में जब योगी सरकार सत्ता में फिर से बैठी तो भाजपा की रणनीति साफ हो गई कि 24 के चुनाव में वो क्या प्लान लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस बार उसने उस दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया जो पसमानदा समाज से आते हैं। पसमानदा समाज है, जो बैकवर्ड समाज है, जो मुस्लिम समाज का जो तबका है, इसको भी आगे ले जाना ये बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम तबके को आगे बढ़ाने का जो वादा मोदी जी और योगी जी ने किया है, अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए जो हमारी सरकार काम कर रही है, इसको धरातल पे सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ाना, यही हमारा मिशन। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर अल्पसंख्यक विभाग में पसमादा मुसलमान से जुड़े लोगों को ही इस बार उन्होंने स्थापित किया, उनको बनाया है, अपना पद पर दिया है जी। तो ऐसी मुझे लगता है कि एक जुड़ाव होगा और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो लाभार्थी जो नीतियां हैं, उसका बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। मुझे 24 का चुनाव मोदी का चुनाव है और मोदी अपने चुनाव को बचाना और जीतना दोनों जानते हैं, क्योंकि पसमानदा समाज को जोड़ने का संदेश हैदराबाद की ही एक बैठक से निकला था। हैदराबाद में जो बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने खुद कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पार्टी के कार्यकर्ता पसमानदा मुस्लिम समुदाय में जा करके उनके लिए काम करें और उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों का एक स्टडी की गई कि लाभार्थी में कौन मुस्लिम और हिंदू वर्ग में किसका क्या रहा। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तमाम ऐसी चीज़ें थी जैसे सब्सिडी वाला राशन है, फ्री का राशन है। तो इसमें जो पसमानदा मुसलमान हैं उन्होंने भी काफ़ी लाभ लिया। अब हाँ, मुस्लिम समाज ये तय कर चुका है कि जितनी ताकत उसने समाजवादी पार्टी के साथ लगाई थी, उतनी ताकत अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा देता तो निश्चित ये विधानसभा के चुनाव में बीजेपी बुरी तरह परास्त होती। और इसकी गलती के सुधार के लिए मुस्लिम समाज अब पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा, चाहे वो निकाय के चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। भाजपा की रणनीति बताती है कि उसने साइकिल के खिलाफ ऐसा पहिया तोड़ दांव चला है जो लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर हलचल पैदा कर रहा। बीजेपी ये दांव खेलेगी, इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक जोखिम लेकर के वो दांव खेलती है तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और समाजवादी, देखिए बाकी रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी कि अगर उनके क्षेत्र में पसमानदा मुस्लिम को प्रत्याशी बना करके भाजपा उतारती है तो निश्चित तौर पर सपा के लिए एक चुनौती वाली बात होगी। बाकी तो रिजल्ट से पता लगेगा। भाजपा के पास नई रणनीति है और सपा के पास जिसकी भविष्य की सियासत में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसी उत्तर प्रदेश से 39 पार्लियामेंट के मेंबर, 24, 19, 23 पार्लियामेंट के मेंबर उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दे करके भारत के सबसे बड़े सदन में भेजने का भी काम किया है। चुनाव कभी हारे जाते हैं, कभी जीते जाते हैं। हार से भी हम समाजवादी लोग उस पर कहीं न कहीं सबक लेते हैं। अब चुनाव निकाय का है। विधानसभा चुनाव से पहले जब पंचायत चुनाव हुए थे तब भी विरोधियों के हौसले मजबूत थे, लेकिन सवाल ये अहम है कि क्या निकाय चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए कारगर साबित होंगे। मैं नहीं मानता कि जब विधानसभा का मुद्दा लोकसभा में नहीं चलता तो ये नगरीय चुनाव का, वरना आप देखें प्रधान चुनाव में क्या हुआ था।
बीडीसी के चुनाव में क्यों, भाजपा का सफाया हो गया था जिला पंचायत में, पर विधानसभा में वो चुन के आ गए। भाजपा अपनी रणनीति पर पूरी तरह से फोकस करके चल रही। इस चुनाव में जो वो प्रयोग करने जा रही उसके सफल होने के चांस भी हैं और असफल होने के भी, क्योंकि इस चुनाव में खोने के लिए कम और पाने के लिए बहुत ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।